सामाजिक जीवन में कहा जाता है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, लेकिन राजनीतिक गठबंधनों में ऐसा नहीं चलता। वहां आपको अपने दल को मिलाने के साथ साथ दिल को भी मिलाना पड़ता है। सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं चलता, दिल मिलाना बेहद ज़रूरी है। और इंडी गठबंधन में इन दिनों इसी चीज़ की सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है। जी हाँ, 6 तारीख को अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आने के लिए तमाम गठबंधन के नेताओं को न्योता दिया गया है। ये बात अलग है कि पिछले 1.5-2 महीने से कोई बैठक विपक्षी गठबंधन की नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं का ये कहना था कि जल्द से जल्द हमें टिकट बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि टिकट बंटवारे, सीट बंटवारे पर बात करेंगे तो एक लोकसभा चुनाव से आने से पहले समय मिलेगा, एक मोमेंटम बनेगा और सत्ताधीश बीजेपी पर दबाव बनाने में सफलता मिलेगी। लेकिन कांग्रेस इससे पूरी तरीके से बेखबर थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। 3 ऐसे राज्य थे जिसमें राजस्थान में वो फाइट में बनी हुई थी, कुछ पिछड़ी हुई बताई जा रही थी राजनीतिक पंडितों के जरिए। ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बन जाएगी बहुत आराम से, और मध्य प्रदेश में भी उसकी सरकार बन जाएगी। जाहिर बात है, कांग्रेस को जब ऐसे फिलर मिल रहे थे तो कांग्रेस को ये लगने लगा था कि एक बार राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएं, उसके बाद उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगी, और वो जब गठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत के टेबल पर बैठेगी तो एक बड़े भाई की भूमिका में होगी। लेकिन अफसोस, ऐसा हो न सका जैसा कांग्रेस ने सोचा था। अब एक बार फिर कांग्रेस को अपने पुराने नेताओं की याद आई है, गठबंधन को दोबारा से तेज करने की बात याद आई है। जैसे इलेक्शन का नतीजा जिस दिन आ रहा था, उसी दिन दोपहर में खबर आई थी कि विपक्ष के तमाम नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत के लिए बुलाया है। बातचीत 6 तारीख को होगी। अब सबसे पहले आप सुनिए कि ममता बनर्जी ने इस बैठक को लेकर क्या कहा, क्योंकि ममता बनर्जी वो नेता हैं जो लगातार ये कह रही थी कि हमें 30 अक्टूबर तक, यानी कि करीब करीब जो पूरा नवंबर का महीना निकल गया, अब दिसंबर चल रहा है, 30 अक्टूबर तक उन्होंने कहा था कि हमें टिकट बंटवारे की बात पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की उस समय कांग्रेस ने नहीं सुनी, और अब बैठक को लेकर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो सुनना बेहद जरूरी है। मीटिंग में टीएमसी की तरफ से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ममता दीदी को आपने सुना। इस चुनाव के दौरान अखिलेश वकीलेश, ये एक बयान भी बहुत चर्चा में रहा था। ये बयान दिया था सूबे में कांग्रेस के कमान संभाल रहे और जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था कमलनाथ जी ने। उनसे दरअसल सवाल अखिलेश को लेकर पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था छोड़ो अखिलेश वकीलेश। और अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव की काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन करने के लिए, राज्य में गठबंधन करने के लिए वो लगातार बातचीत कर रहे थे, उनके नेता बातचीत कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने दूध में से मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। बेहद ही तल्ख रिश्ते अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच इन विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई दिए, और अखिलेश यादव और कई कांग्रेस के नेताओं के बीच बाकायदा वाकयुद्ध भी देखने को मिला। अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं उस बात को लेकर, और हालांकि उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते थे, क्योंकि पिछली विधानसभा में उनकी नुमाइंदगी थी, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस अगर गठबंधन धर्म की शुरुआत कर यहाँ पर उन्हें उनके कैंडिडेट्स को टिकट दे और मदद करे, तो एक गठबंधन का एक उदाहरण जाएगा और जो विपक्ष का गठबंधन है उसे भी मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश यादव को कोई भाव नहीं दिया, ये साफ दिखाई दिया मध्य प्रदेश के चुनाव में, और अखिलेश यादव की नाराजगी भी तभी से बनी हुई है।
तो अखिलेश यादव ने से जब इस बैठक के बारे में पूछा गया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक सुप्रीमो है अब, और उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष का कोई भी गठबंधन बनता है तो अखिलेश यादव की भूमिका उसमें सबसे बड़ी होगी। तो क्या वो कह रहे हैं 6 तारीख की बैठक को लेकर, वो सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया और अहंकार खत्म हो गया। साफ बात है, ये सीधा तंज कसा जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व पर, कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि कांग्रेस एक अहंकार में चुनाव लड़ रही है और उसे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में उसे साथियों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना साथियों के ही अपनी सत्ता बनाने में कामयाब होगी। कुछ ना कुछ जो अखिलेश यादव ने बोला है ऐसा तमाम नेताओं के दिलो दिमाग में है, तमाम नेताओं के जहन में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, टीएमसी के नेता हों, ये तमाम ऐसे नेता हैं, ये जेडीयू के भी कुछ नेता या आपसे बातचीत में ये बताते हैं कि सभी पार्टी ये चाहती थी कि अक्टूबर तक लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र गठबंधन की बैठकें शुरू हो जाएं और 30 अक्टूबर तक कुछ राज्यों में जहां पर विपक्ष को एक गठबंधन बनाना है बीजेपी के खिलाफ, वहां पर सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और नतीजे उसे अचानक से इतनी ताकत दे देंगे कि वो एक बड़ी ताकत के साथ, बड़ी बार्गेनिंग पावर के साथ बातचीत की टेबल पर बैठेगी और बातचीत की टेबल पर बैठते हुए वो बाकी जो गठबंधन के साथी हैं उन पर अपनी बात थोप सकेगी, अपनी बात मनवा सकेगी। वो मनवाने का नैतिक अधिकार ज़्यादा होगा। लेकिन कहते हैं ना, क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो शायद कांग्रेस ने भी कल्पना नहीं की होगी कि 3 राज्यों में इतनी बुरी उसकी हार होगी। जिस छत्तीसगढ़ को वो जीता हुआ बता रहे थे, उस छत्तीसगढ़ में भी वो उनकी बुरी हार हुई। जिस मध्य प्रदेश में वो सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे थे, वहां पर भी उन्हें बड़ी हार, ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, जहां इतनी ज़्यादा सीट बीजेपी ने जीती जो शायद एक रिकॉर्ड भी है। अब प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की नेता हैं, हालांकि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी भी खुले दिल से कांग्रेस की तारीफ नहीं कर पा रही हैं। तो गठबंधन में सालों से आप लोग रहे हैं, कभी एनडीए कभी इनके साथ, कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन करती है या कर रही है? आपको लगता है कि और उसमें सुधार की जरूरत है? ये बिल्कुल पालन कर रही है और मैं मानती हूँ क्योंकि पालन कर सीनियर लीडरशिप ले रही है, यानी आप लीडरशिप रोल ले रहे हैं इस अलायंस में, तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, 2 गुना बढ़ती है। और आप किस तरीके से अपने अलायंसेस को साथ लेकर चलेंगे वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। इन सभी विपक्षी नेताओं की बात सुनने के बाद आपके लिए जयराम रमेश का बयान सुनना जरूरी है, क्योंकि जयराम रमेश का ये बयान ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अब ये जानती है कि जो उसके सहयोगी हैं वो कुछ नाराज जरूर हैं और अब समय ही इस नाराजगी पर मरहम लगा सकता है। आखिर जब तमाम नेताओं की जब ममता बनर्जी के बारे में सवाल पूछा गया कि ममता बनर्जी को तो कोई जानकारी ही नहीं है, तो जयराम रमेश ने कहा कि ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक बैठक है। तो अनौपचारिक बैठक के लिए इस तरीके से मीडिया में खबरें कौन देता है? और ये भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी अनौपचारिक बैठकें चुनाव के दौरान क्यों एकदम बंद हो गई थी? क्या किसी भी नेता को ये ध्यान नहीं था कि विपक्ष का गठबंधन जिसे 2024 के चुनाव के लिए वो बहुत ज़रूरी बता रहे हैं, उसकी बैठकें होना लाजमी है? तो एक बार जयराम रमेश की बात सुनिए जो उन्होंने ममता बनर्जी के न आने की खबर के जवाब में बोली। Mallikarjun Kharge has called a meeting, an informal meeting of the India parties, 27 or 28 parties, informal meeting on the 6th
that is day after tomorrow. A formal meeting may be held soon thereafter. तो इन तमाम बयानों के से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कांग्रेस को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने विपक्ष के गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक बड़ा मौका था कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती, बड़े भाई की भूमिका में आती और विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरीके के तल्ख बयानबाजी सामने नहीं आती, तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए। दिल भी मिलते, हाथ भी मिलते, शायद वो विपक्ष के गठबंधन के लिए ज़्यादा बेहतर होता।